भारत माता की। मंच पर विराजमान कच्छ जिला प्रमुख प्रीतम भाई, संसद सदस्य श्री, धारासभ्यश्रीओ, सरकारना सर्वे अधिकारीओ અને ઉમંગ અને ઉત્સાહથી ભરેલા વાલા કચ્છી માણસો, પ્રજાસત્તાક પર્વની પૂર્વ સંધ્યાએ આપણે મળી રહ્યા છીએ। દેશ જ્યારે આઝાદ થયો છે એ વખતે જે ઉમંગ અને ઉત્સાહ આવ્યો છે એવો ઉમંગ અને ઉત્સાહ આજે 15મી ઓગસ્ટ 2013 માં સમગ્ર કચ્છમાં વર્તાઈ રહ્યો છે। राष्ट्रीय पर्वो विकास नु पर्व केवी રીતે બને, લોકશાહીના સશક્તિકરણનું પર્વ કેવી રીતે બને, જન ભાગીદારીનો અવસર કેવી રીતે બને, એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ ગુજરાતે આ પરંપરાથી ઊભું કર્યું છે। રાજ્યના બધા જ મંત્રીઓ ગયા અઠવાડિયે આ કચ્છની ધરતીના ગામડા પૂરતા નાના નાના ગામોમાં જઈને વિકાસની જ્યોત પ્રગટાવતા અને કચ્છ विकास की नवी ऊंचाइयों ने पार करे, लोगों पर विकास का महत्व ने समझे, आ विकास का महत्व में लोगों पर जोड़ा एवं एक अद्भुत अवसर आज कच्छनी धरती पर आपने जोड़ो छे। आज अहिया कच्छना कलाकारों द्वारा कच्छड़ो बारे मास ये नाट्य प्रयोग આપણે જોવાના છે। ભૂતકાળમાં મને યાદ છે જ્યારે કચ્છમાં હું શરૂઆતમાં મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી આવતો થયો तो कां तो भूकंपनी बात हो, कां तो सरहदने लगती बात। મને કચ્છના 3-4 બુદ્ધિજીવી ભાઈઓ મળેલા અને એમણે ખૂબ આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો। મને કે સાહેબ અમને સમજાતું નથી કે લોકો કચ્છમાં આવીને મગરના આંસુ સૂતરમાં સારે છે। मात्र ने मात्र राष्ट्रनी सुरक्षा, कच्छ एक सरहदी जिल्लो, अहिया सीमा, अहिया जवानो, आज बातों शा માટે અમને યાદ કરાવે છે। સરહદ સિવાય પણ કચ્છનું આ દેશ માટે અત્યંત મહત્વ કેમ ન બને? મેં તો આ દ્રષ્ટિથી મેં પણ ક્યારેય વિચાર નહોતો કર્યો। મને પણ કચ્છની વાત આવે એટલે ભારતની સુરક્ષાની વાત યાદ આવતી હતી, સરહદો યાદ આવતી હતી, ખડે પગે દેશની રક્ષા માટે ઉભેલા જવાનો યાદ આવતા હતા અને કદાચ ભૂતકાળના બધા શાસકોના મનમાં પણ આ જ રહ્યું હતું। પણ એક 4-5 મિત્રોએ
કચ્છની વાત થાય ત્યારે માત્ર પાકિસ્તાનની સરહદની વાત ન થતી, કચ્છની વાત થાય ત્યારે વિકાસનો બાવડો કેવો કરકે એની વાત થાય. मित्र, इन दिनों देश और दुनिया में गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है. जो गुजरात को पसंद करते हैं वे कहते हैं कि हम गुजरात जैसा करना चाहते हैं, और जो गुजरात को पसंद नहीं करते हैं वो कहते हैं कि देखो उस विषय में हम गुजरात से भी आगे. कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोई चाहे या न चाहे, आज देश में जब भी विकास की बात होती है, विकास की चर्चा होती है, तो पैरामीटर के रूप में, मानदंड के रूप में हर किसी को गुजरात को ही लेना पड़ता है. अच्छा कहना है तो भी आधार गुजरात, बुरा कहना है तो भी आधार गुजरात. मित्रों, ये सिद्धि छोटी नहीं. कोई अच्छा करे तो कहना पड़ता है कि हम फलाने विषय में गुजरात से भी ज्यादा अच्छे हैं. आज गुजरात ने कीर्तिमान स्थापित किया, लेकिन इन दिनों एक सवाल उठाया जाता है. सवाल ये उठाया जाता है कि क्या गुजरात का मॉडल देश को काम आ सकता है कि नहीं आ सकता. जिस तर्ज पर गुजरात ने विकास किया है, क्या उस तर्ज पर हिंदुस्तान का विकास हो सकता है कि नहीं हो सकता है. जो देश के इस प्रकार की चर्चा और वाद विवाद करने वाले पंडित हैं, उनको मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पल भर के लिए गुजरात को भूल जाइए. पल भर के लिए गुजरात के मॉडल को भूल जाइए. पल भर के लिए बीते हुए कल के गुजरात और आज के गुजरात की डिबेट छोड़ दीजिए. ईश्वर को साक्षी रख करके पूरे गुजरात की नहीं, सिर्फ कच्छ जिले की चर्चा कीजिए, और दुनिया को मैं बता सकता हूं कि विकास का मॉडल अकेले कच्छ का जिला भी हिंदुस्तान में विकास का मॉडल दे सकता है. ये एक ऐसा जिला है जिसमें अभाव का ही ज्यादा प्रभाव है. ये ऐसी भूमि है जिस पर कुदरत का प्रकोप प्रति कम रहा. अगर सर्वाधिक अकाल के वर्ष किसी ने देखे हैं तो मेरी इस कच्छ की धरती ने देखे. पिछले 500 साल में अनेक बार भूकंप की यातनाएं झेली हैं तो मेरी इस कच्छ की धरती ने झेली. समुद्र तट पर अगर साइक्लोन आया तो मुसीबतों का मार झेलने की नौबत मेरे इस कच्छ को आई है. कोई आपत्ति ऐसी नहीं है जिस आपत्ति का शिकार यह जिला न होता. इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा अगर गर्मी है, सूरज तपता है तो 45-50 डिग्री के बीच कच्छ के लोगों को गुजारा करना पड़ता है, जो हिंदुस्तान में इतनी गर्मी कहीं और झेलनी नहीं. और उसी कच्छ में जब बहुत ठंड होती है तो -3 डिग्री का टेम्परेचर भी इसी कच्छ को झेलना पड़ता है. यानी सर्वाधिक गर्मी भी कच्छ में और सर्वाधिक ठंड भी कच्छ में. ये ऐसा भूभाग है जहां 365 दिन बहने वाली एक भी नदी नहीं है.
पास अपना पानी न हो, जिसके पास एक विशाल रेगिस्तान हो, जिसके पास अपार समुंदर हो, जहां कोई उद्योग न हो, जहां कोई रोजगार की संभावना न हो, ऐसा हमारा कच्छ जिला। जो लोग गुजरात की विकास यात्रा को चैलेंज कर रहे हैं, उनके सामने आज मैं कच्छ के सामर्थ्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं। मित्रों, 2001 के पहले कच्छ का माइनस ग्रोथ था। पॉपुलेशन भी पूरे गुजरात में पॉपुलेशन बढ़ती थी, कच्छ में पॉपुलेशन कम होती थी। क्यों? लोग कच्छ छोड़ छोड़ करके चले जाते थे, माइग्रेट करते थे। ये जिला ऐसा था जब जनसंख्या वृद्धि नहीं होती थी, जनसंख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि न पीने का पानी, न रोजी रोटी के लिए कोई साधन कुछ नहीं। हिंदुस्तान भर में कच्चे लोग फैले हुए क्यों? क्योंकि मजबूरन उनको कच्छ छोड़ना पड़ा। मित्र, 2001 के पहले कच्छ क्या था और आज भूकंप की इतनी भयंकर आपदा के बाद आज कच्छ कहां खड़ा है, इससे दुनिया देखें कि विकास कैसे हो। जो लोग भारत में अब तक जिन्होंने दुनिया को एक्सक्लूड करके रखा था, अब तक वंचितों को वंचित रखा था, दुखियारों को दुखी रखा था, जो लोग सर्वांगीण विकास के नारे देते हैं, उन्होंने 60 साल तक मेरी इस कच्छ की धरती की ओर देखने की फुर्सत तक नहीं थी। मैं नया सरकार में आया तो याद है, अगर किसी सरकारी अधिकारी को कच्छ ट्रांसफर हो तो सब लोग उसको जाकर के सिंपैथी जताते थे, कोई बात नहीं भैया, 3 साल निकल जाएंगे, है तुम्हारे नसीब में लिखा है, तुम यानी गांव की जनसंख्या ज्यादा, उसके बावजूद भी भाईचारा किसको कहे, गले से गला लगा करके कैसे जिया जा सकता है। हिंदुस्तान के लिए कच्छ एक मिसाल है, और जो लोग गवर्नमेंट की राजनीति करते हैं, मैं उनको आह्वान करता हूं, आइए धरती है जहां मां आशापुरा की यात्रा के लिए लाखों लोग पदयात्रा करते हैं, और यही कच्छ की मिट्टी है जहां लाखों लोग हाजी पीर की यात्रा पदयात्रा करते हैं, जो देश को तोड़ने पर तुले हुए हैं, भाई भाई के बीच दीवार पैदा कर रहे हैं। अगर मेरे अकेले कच्छ जिले में 50,000 से ज्यादा सिख परिवार गुजारा करते हैं। भाई, युद्ध के बाद लाल बहादुर शास्त्री की इच्छा के अनुसार मेरे सिख भाई यहां आकर के किसान के नाते बसे हैं। इन दिनों विवाद पैदा किया जा रहा है, खेती करने वाला, मजदूरी करने वाला, ये भूमि को हरी भरी बनाने वाला किसान पहले पंजाब से आया हो, वो मेरी धरती का हिस्सा है, वो मेरा भाई है। लेकिन जो जमीन के दलाल है, जो सरकारी दामादों के कब्जा
वहां झूठे झूठे नाम से जमीनें हड़प करके किसानों को तबाह करने पर लगे। ये दामाद के साबित आपको सुख चैन से जीना है तो आपके दामाद के पास चले जाओ। भाइयों बहनों, गुरु नानक देव 1522 में कच्छ की धरती पर लखपत आए और गुरु नानक देव 10 दिन कच्छ के लखपत में बिताए और उन्हीं की स्मृति में बाद में वहां एक गुरुद्वारा बना। हिंदुस्तान के आखिरी छोर पर बना हुआ गुरुद्वारा 2001 के भूकंप में नष्ट हो गया था। ये हमारे सबके प्रति आदर और सम्मान करने के संस्कार के कारण लखपत के उस गुरुद्वारा का पुनर्निर्माण हुआ। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भारत सरकार से परमिशन ली, उसके हेरिटेज को बचाए रखने का पूरा प्रयास किया और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि पूज्य नानक देव गुरु महाराज जहां आए थे और जहां पर उनके बेटे ने उदासी पंथ का काम प्रारंभ किया था, उस धरती पर आज बना हुआ वो पुनर्निर्माण किया हुआ गुरुद्वारा, उसी पुरानी परंपराओं से निर्माण किया हुआ गुरुद्वारा आज भी वर्ल्ड हेरिटेज एशिया पैसिफिक में एक हेरिटेज के रूप में उसकी जगह बनाई है। ये काम इस धरती पर हमने किया। सब समाज को साथ लेकर के कैसे चलना, सब समाज को कैसे जोड़ना, इसका उत्तम उदाहरण आज कच्छ की धरती पर मैं दिखा सकता हूं। भाइयों बहनों, विकास की नई ऊंचाइयों को पार अकेला कच्छ जिला, उसको इंटरनेशनल अवार्ड कितने मिले? देश के अंदर विकास कैसा हो सकता है जहां अभाव हो, जहां प्राकृतिक विपदाएं हो, जहां शिक्षा का विस्तार कम हो, वैसा जिला भी देश में नमूना पैदा कर सकता है, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता? आज मेरे कच्छ में ये मेरा कच्छ जिला एक प्रकार से लघु हिंदुस्तान बन गया। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है कि जिसके लोग मेरे कच्छ जिले में रहते हैं। कच्छ में रोजी रोटी न कमाते हो, गल्फ कंट्री में रोजी रोटी कमाने के लिए हिंदुस्तान से लोग गए हैं। सब राज्यों के लोग गल्फ कंट्री में नहीं होंगे, लेकिन सभी राज्यों के लोग मेरे कच्छ में है। और कच्छ मेहमान नवाजी में मशहूर है। मेहरामन, ये तो कच्छ की पहचान है। मरु, मेरु और मेहरामन, यही तो कच्छ की पहचान है। यहां पूरा देश बसा। इतना ही नहीं, ये भूभाग जहां कभी एग्रीकल्चर के लिए कोई सोचता नहीं था, आज 10 साल के भीतर भीतर मेरे कच्छ का किसान केसर कैरी को दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट करता है। मेरे कच्छ के किसानों ने जो पराक्रम किए हैं, उसको देखने के लिए यूनिवर्सिटी स्टडी करने के लिए आती है। कृषि क्षेत्र, रेगिस्तान में, बंजर भूमि में कृषि क्रांति करने का काम इस कच्छ में हुआ। एक जमाना था पशुधन के लिए कच्छ जाना जाता था, लेकिन बाद में वो सामरिक हमारी विरासत खत्म हो गई। आज फिर से डेयरी को पुनर्जीवित किया गया, पशुपालकों को प्रेरित किया गया। और इतना ही नहीं, बन्नी की भैंस, उसको राष्ट्रीय तरफ से सम्मानित करवाया। और आजाद हिंदुस्तान में किसी जेनेटिकली किसी एक प्राणी का नाम जुड़ा होगा तो सिर्फ बन्नी के बफेलो का जुड़ा है।
आपको 2 नैनो कार बेचनी पड़ती है, तब एक बनने की भैंस है। पशुपालन में विकास कैसे हो सकता है, ये हमने करके दिखाया है। मित्र, हिंदुस्तान में 80% राज्य ऐसे हैं, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, इस देश में 70-80% राज्य ऐसे हैं, उस राज्य का टोटल बीज उत्पादन 10,000 मेगावाट नहीं है। पूरे राज्य का बीज उत्पादन 10,000 मेगावाट नहीं है। आजादी के 60 साल में भी 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन में पहुंचे नहीं है। आज मैं हिंदुस्तान के सामने सर झुका करके कहता हूं, अकेला मेरा कच्छ जिला, अकेला एक जिला 10,000 मेगावाट बिजली पैदा कर, जो हिंदुस्तान के राज्य नहीं कर सकते, वो एक जिला कर रहा है। इतना ही नहीं भाई, शायद हिंदुस्तान के कई राज्य ऐसे होंगे जिन राज्य के पास मुश्किल से एकाध एयरपोर्ट होगा। मेरे राज्य में कच्छ एक ऐसा जिला है जिस जिले के अंदर 5 एयरपोर्ट। हिंदुस्तान के कई राज्य समुद्र तट पर ऐसे होंगे जिनके पास एक आध समुद्री बंदर होगा। मेरे कच्छ के जिले के पास 5 समुद्री बंदर है, 5 समुद्री बंदर। मित्रों, हिंदुस्तान का जितना विश्व व्यापार होता है समुद्री तट से, उससे आधा का करीब करीब अकेले मेरे कच्छ जिले से होता है। ये ताकत मेरे कच्छ में। इतना ही नहीं भाई, जो लोग विवाद छेड़ते रहते हैं शिक्षा के क्षेत्र, 2001 के पहले यूनिवर्सिटी का तो नामो निशान नहीं। हमने यूनिवर्सिटी शांति कृष्ण वर्मा की स्तुति में यूनिवर्सिटी बनाई, बड़ा गौरव दिया भारत माता की आजादी के लिए जंग करने वाला शांति कृष्ण वर्मा। ये कच्छ की धरती का लाल, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ निकट था, जो स्वामी विवेकानंद के निकट था, जो लोकमान्य तिलक का साथी था, जो वीर सावरकर को प्रेरणा देता था, ऐसे शांति कृष्ण वर्मा इसी धरती की संतान, हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लहराने के लिए जीवन खपा देने वाला शांति कृष्ण वर्मा। उसके अस्थि उस महापुरुष के जीवन की इच्छा थी, उस महापुरुष के जीवन की इच्छा थी कि मैं आजाद हिंदुस्तान में सांस लेने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे अस्थि संभाल के रखे जाए, और जब हिंदुस्तान आजाद हो तब मेरे अस्थि हिंदुस्तान ले जाए। उस आजाद हिंदुस्तान में मेरे अस्थि चले जाए, मुझे मन को संतोष हो। मित्रों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, शांति कृष्ण वर्मा जैसे महापुरुष के अस्थि 73 साल तक हिंदुस्तान आजाद होने के बाद 50 साल तक इंतजार करते रहे कि कोई भारत माता लाल आए और मेरे अस्थि हिंदुस्तान ले जाए। 73 साल तक, 73 ईयर तक ये अस्थि इंतजार करते थे। वो सौभाग्य मुझे मिला, मैं शांति कृष्ण वर्मा का अस्थि लेकर आया और मांडवी में उनका स्मारक। आजादी के वीरों का सम्मान कैसे होता है, मैं देश में कहता हूं, आइए कच्छ की धरती पर आकर के देखिए। इतना ही नहीं मित्रों, व्यावसायिक क्षेत्र में, शिक्षा में, जैसे हमने शांति कृष्ण वर्मा यूनिवर्सिटी की
करीब करीब 5,000 नौजवान पढ़ रहे हैं कॉलेज में। सॉरी 28,000 नौजवान आज कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, शिक्षा के क्षेत्र में भी कच्छ ने क्रांति करके दिखाई। विश्व टूरिज्म के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए हिंदुस्तान हाथ पैर फैला रहा है। भारत सरकार की तरफ से दुनिया भर में क्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया इसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लेकिन उसमें कच्छ का नामो निशान नहीं। बड़े दुर्भाग्य की बात। सारी दुनिया के सामने कच्छ को रखने के लिए हिंदुस्तान की सरकार सहमत नहीं है। उनके सहयोग के बिना आज कच्छ ने टूरिज्म के मानचित्र पर अपनी जगह बना दी है। मित्रों, कच्छ का रेगिस्तान देखने के दुनिया कच्छ का हैंडीक्राफ्ट अब दुनिया के बाजार में पहुंचने लगा है। मित्रों, एक जिला आर्थिक प्रगति और विकास की कैसी नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है। कला, संस्कृति, इसके लिए जिला क्या नई चीजें कर सकता है, इसका नमूना आप देख सकते हैं। चाहे विश्व व्यापार करना हो, वो भी कच्छ। भाइयों बहनों, आज कच्छ में 300 से ज्यादा बड़े उद्योग हैं। हिंदुस्तान के किसी जिले में होंगे कि नहीं होंगे। और ऐसे जिले में जहां पानी न हो, रेगिस्तान हो, ऐसे जिले में, और कच्छ जिले में करीब 6500 से ज्यादा, 6,500 से ज्यादा लघु उद्योग चल रहे हैं और लाखों लोगों को रोजगार का काम एक जिले में हो रहा है। और तभी तो हिंदुस्तान के लोग रोजी रोटी कमाने के लिए कच्छ के जिले में बसते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, गुजरात मॉडल देगा कि नहीं देगा उसकी चर्चा छोड़ो, ये कच्छ है तो हिंदुस्तान के सामने मॉडल के रूप में खड़ा है। इतना ही नहीं, भूकंप के बाद हम काम कर रहे थे। यही वर्ल्ड बैंक जिसने एनवायरमेंट के नाम पर हमारे सरदार सरोवर नर्मदा योजना प्रोजेक्ट को पैसे देने से मना कर दिया, हमें निशाना छोड़ दिया था। इंटरनेशनल लॉबीज ने वर्ल्ड बैंक का दिमाग खराब कर दिया था और उसके नाम पर सरदार सरोवर नर्मदा योजना, नर्मदा का पानी का पहुंचाने में वर्ल्ड बैंक हमारे खिलाफ हो गई। उसी वर्ल्ड बैंक को ये हमारी ताकत देखिए, कच्छ की ताकत देखिए, गुजरात का दम देखिए। भूकंप के बाद कच्छ का जो निर्माण हुआ, उसमें वर्ल्ड बैंक का जो सबसे बड़ा अवार्ड है ग्रीन अवार्ड, वो ग्रीन अवार्ड कच्छ को मिला। कच्छ को जिस एनवायरमेंट को लेकर के वर्ल्ड बैंक सबसे रुक गई थी, उसी वर्ल्ड बैंक को कच्छ ने मजबूर किया था एनवायरमेंट का अवार्ड देने के लिए। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस जिस जिले में पानी नहीं है, बड़ी मुश्किल से नर्मदा का पीने का पानी पहुंचा है, उस जिले की महिलाओं ने पानी समितियां बना करके वास्को योजना के अंतर्गत जल वितरण का एक बहुत बड़ा सुंदर काम करके दुनिया के सामने रखा। और कच्छ से हमने शुरुआत की थी और कच्छ ने पहल की थी। आज तो पूरा गुजरात उस काम को कर रहा है और उसी काम को यूनाइटेड नेशन ने अवार्ड दिया। एक जिला क्या नहीं कर सकता है। अगर हिंदुस्तान में एक जिला कर सकता है तो ये देश क्यों नहीं कर सकता है। और इसलिए गुजरात को नीचा दिखाने के लिए दिन रात लगे हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ये ऐसी भूमि है जहां समुद्र का तट है, रेगिस्तान है। अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल
तो विश्वास नहीं करेगा। रेगिस्तान में पड़ा हुआ है राज्य का जिला, उसके गांव इतनी व्यवस्थाओं से भरे पड़े। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हड़ताल होती है, पानी पहुंचा है, गैस की पाइपलाइनें लग रही है, क्या कुछ नहीं किया। और इसलिए मैं कहता हूं जो गुजरात को मिटा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, गुजरात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले कच्छ को देखे तो उनको पता चलेगा कि विकास की दिशा क्या हो सकती है, विकास का पैमाना क्या हो सकता है, विकास की गहराई क्या हो सकती है, विकास का व्याप कितना हो सकता है, वो दुनिया देख सकती है। भाइयों बहनों, लेकिन यहीं पर रुकना हमारा स्वभाव है। हम इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कच्छ को और नई ऊंचाइयों को ले जाना चाहते हैं, विकास को और नई स्थितियों को ले जाना चाहते हैं। और कच्छ में दम है, यहाँ के लोगों में दम है, और इसलिए ये सब कुछ संभव है। भाइयों बहनों, आजादी की पूर्व संध्या है, लेकिन आज सुबह सुबह बहुत ही दुखद समाचार मिले। हमारे कच्छ के समुद्र तट की रक्षा करने वाले, हमारे गुजरात के समुद्र तट की रक्षा करने वाले हमारा नेवी के जवान आज एक अकस्मात में, एक विस्फोट में उन्होंने अपनी जान गंवाई। नेवी के जवानों ने जो अपनी जान गंवाई है, मैं उन सबको आदरपूर्वक अंजलि देता हूं, सर झुकाता हूं, उनको सलाम करता हूं। और आप ही लोग हैं जिन्होंने मेरे गुजरात के समुद्र तट को सुरक्षित किया हुआ है। नेवी के ही मेरे जवान हैं जिन्होंने हमारे गुजरात के समुद्र तट की रक्षा हमेशा हमेशा की है। एक प्रकार के नेवी के सब लोग हमारे साथी हैं, उसमें से हमने इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ हमारे साथियों को घुमाया है। मैं उनके प्रति फिर एक बार आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, सलाम करता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ। और मैं पूरे गुजरात वासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर जब मिले हैं, तब हमारा संकल्प रहा है विकास। हमारा निर्णय यही है। और शासन के लिए क्या मंत्र होते हैं, हमने साफ कहा हुआ है कि सरकार का एक ही मंत्र होता है, सरकार का एक ही धर्म होता है, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, भारत का संविधान। सरकार की एक ही भक्ति होती है, भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है, जनशक्ति। सरकार की एक ही पूजा होती है, 125 करोड़ देशवासियों की भलाई। सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ सबका विकास। आज मुझे कुछ महानुभावों के सम्मान करने का अवसर मिला। हिंदुस्तान के हर कोने में देश और समाज को देने वाले लोगों की कमी नहीं है, उसमें कुछ महानुभावों का आज मुझे सम्मान करने का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप में बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ। मैं उन सभी महानुभावों को अंतःकरण को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और राज्य और देश के लिए उन्होंने जो चीजें हासिल की, जो किया है, उसको ये राज्य सहज रूप से उसका आदर करता है। इस भाव के साथ मैं आप सबको निमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम के बाद कच्छों बारे मां देखने के लिए। और मैं भी कोशिश करूंगा, मैंने देखा रोशनी बड़ी तेज है, पूरा कच्छ जगमगा रहा है, पूरा कच्छ जगमगा रहा है। भाइयों बहनों, आजादी का पर्व कैसे मनाया जा सकता है, उसकी मिसाल भी देश को आज मेरे कच्छ के लोगों ने दी है। फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं।